मोदी सरकार ने पहली बार 12,75,000 रुपए तक की इनकम के लिए टैक्स फ्री कर दिया। ये वो बजट था जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है, लेकिन तबके के ज्यादातर लोग इस बजट से नाराज भी हैं। ये देश का मुस्लिम वोट बैंक है और इसकी नाराजगी क्यों है? इस बजट में ऐसा क्या है कि ज्यादातर मुसलमान इस बजट का विरोध कर रहे हैं? हालांकि सभी मुसलमानों की सोच एक जैसी नहीं होती है। कई ऐसे भाईजान भी हैं जो बजट का विरोध करने वाले मुसलमानों को चैलेंज भी दे रहे हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इनकम टैक्स में बड़ी राहत देकर 12,75,000 तक की आय पर जीरो टैक्स किया गया। हालांकि भाईजान को यह पसंद नहीं आया। जो बजट है वो कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला, क्योंकि ये सरकार ही कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली है। ये गरीब विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी है और आम जो मध्य वर्ग है उसके विरोधी है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ करती ही नहीं सरकार। कारपोरेट को फायदा देगी, इसमें उन पे टैक्स लगाएगी जो मध्य वर्ग के लोग हैं। इसमें जनता का क्या फायदा है? इसमें हमारा जो जनता को चाहिए है, जो घर की रोजमर्रा की चीजें हैं, सिलेंडर है। सिलेंडर हमारे 400 का, 450 का, 500 का आता था। हम ये कहते हैं उस सिलेंडर को कम क्यों नहीं करते? कमर्शियल से हमें क्या मतलब? जनता के फायदे में इन्होंने क्या सोचा? जनता के लिए तो सोचते ही नहीं है, और सोकारों के लिए सोचते हैं, सोकारों की बात करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, जनता की बात करनी चाहिए। करोड़ों लोगों को इनकम टैक्स छूट का सीधा फायदा मिल रहा है, पर मुस्लिम मोहल्ला अभी भी नाराज चल रहा है। साहब, ये बजट तो पूंजीपतियों का है। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमियों का कोई बजट नहीं है। देखो महंगाई किस कदर हो रही है। अगर बजट होता तो आटा, गेहूं, दाल, चावल, सब्जी के रेट डाउन होते। किस कदर महंगाई हो रही है और कारोबार बिल्कुल चौपट हो चुका है। कारोबार है नहीं। इस सरकार ने गरीबों के लिए कोई हित में काम नहीं किया, ना ही काम कर रही है। व्यापारी टैक्स भी दे रहा है, उस पे छापे भी बढ़ते हैं। अब किसी चीज पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18% है, तो इस टैक्स पे भी सरकार को राहत देनी चाहिए। बजट जो भेजा है, मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा बजट जैसे उम्मीद थी व्यापारियों को, उसके हिसाब से बजट नहीं आया है। देखिए, व्यापारी जो है रीढ़ की हड्डी है इस देश के लिए। तो हमारे जो आदरणीय हमारी सरकार जो है यथास्थिति में जो है, उन्हें व्यापारी हितों को देखते हुए ही बजट देना चाहिए। व्यापारी जो है इस टाइम खुश नहीं है इतना कि जितना खुश होना चाहिए उसे। सीनियर सिटीजन को ब्याज पर मिलने वाली टैक्स में छूट की लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है, लेकिन भाईजान अब भी एंग्री मोड में ही चल रहे हैं। हालांकि मुसलमानों के एक खास तबके की राय से देश भर के मुसलमान सहमत नहीं हैं। इस बजट में देश के युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल पर खास ध्यान दिया गया। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। IIT में भी 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी और स्किल बढ़ाने के लिए 5 नेशनल लेवल के सेंटर बनेंगे। ये ऐलान सुनकर देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता जोश में है। जिस तरीके से IITs वगैरह बढ़ाई गई है ना, वैसे ही मतलब ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको फ़ायदा हो। इतना मिडिल क्लास को राहत मिलेगा, देश में मोस्टली वही है, तो अपने आप वो डेवलपमेंट दिख जाएगा। इकोनॉमिक भी दिखेगा, फाइनेंशियल सब कुछ दिखेगा वो। और कॉलेजेस खुलना तो अच्छी बात है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। जितना हो सके कॉलेजेस खुले, सीट मिले, इंडिया का एजुकेशन बढ़े। और हम लोग भी चाह रहे कोई बाहर जाके बोले कि बाहर का ट्रीटमेंट अच्छा है, उससे अच्छा इंडिया का ट्रीटमेंट अच्छा है ये बोले, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बजट पर सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन दिल्ली के जामा मस्जिद से आया। यहाँ मुसलमान मोदी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे हैं। इससे गरीबों को फायदा होने और देश की तरक्की करने वाला बजट बता रहे हैं। आपको पता है कि गरीब आदमी को किस तरह गुजारा करना पड़ता है। महंगाई इतनी हो गई, हर चीज़ के रेट हो गए, तो बढ़िया हुआ है, बहुत फायदेमंद चीज़ है। और आगे भी गवर्नमेंट ऐसा करती रहेगी तो हम भी उनके साथ हैं। पूरे दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान इस बजट को लेकर बहुत खुश है, और गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा ही है, मिडिल क्लास वालों के लिए। बजट जो है गरीब आदमी के लिए अच्छा है। जब गरीब आदमी के लिए बजट अच्छा होता है तो उसमें देश में खुशहाली आती है, लोग तरक्की करते हैं और देश आगे बढ़ता है। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में सरकार के बजट को फुल मार्क्स मिले हैं। क्या ये आने वाले चुनाव में बदलाव का संकेत है?
पहले की बात बजट बहुत अच्छा आया है, जिससे कि गरीब तबके पर जो अब तक बोझ पड़ रहा था वो बोझ कम होगा, और जब गरीब तबके पर बोझ कम पड़ता है तो उससे भी देश में तरक्की आती है, देश में खुशहाली आती है, और हम इस देश का और हम इस बजट की पूरी तरीके से जो स्वागत करते हैं। हम यही कहें बजट बहुत अच्छा है, हर आदमी काम आएगा, हर आदमी काम खुल के करेगा। कहीं ना कहीं जो महिलाएं जो घर से बाहर जाती हैं रोजगार के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये जो आज जो नया जो रिडेम्पशन दिया है उन्होंने 12 लाख पे कोई छूट नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार की ओर से, और हम तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। कुल 100% खुश होंगे। जो उनकी 50,000 रुपये की छूट थी उसको 1 लाख रुपया बढ़ा के कर दिया गया। इसमें भी बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन जो भी हमारे बड़े ही खुश होंगे। जो मोदी सरकार इतना अच्छा बजट लेके आई, निर्मला सीतारमण जी ने बजट बड़े अच्छे से हर व्यक्ति के उसमें सोच के रखा। इसी के साथ हम निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बजट सबके लिए बहुत अच्छा बजट है और हम लोग इसे लाइक करते हैं। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के मुसलमानों की आवाज सुनिए। यहाँ के मुस्लिमों का दावा है कि नए बजट से उन्हें राहत मिलेगी। इनमें कुछ मुस्लिम दुकानदार भी हैं जो मोबाइल, टीवी जैसे इलेक्ट्रिक सामान सस्ते होने की गुड न्यूज सुनकर सरकार को थैंक यू कह रहे हैं। जी, अभी इलेक्ट्रिक का सामान और कपड़ा का सामान सस्ता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, हमको राहत हो रही है। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखा हूँ कि भाई जो पहले जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक जो महंगी बिकती थी, अभी जो मोदी जी ने बजट निकाला है तो अभी आम आदमी भी मोबाइल खरीद सकता है। बहुत सी चीजें, बहुत फायदेमंद चीजें निकली। बजट बहुत अच्छा लगा मोदी सरकार का, पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। मीडियम क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे धंधे वाले लोग हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी राहत है कि जो लोग यानी साल का 2, 4, 5 लाख 10 लाख तक का जो लोग धंधे बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। इससे अच्छी बात है कि जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। सरकार के बजट में हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, उल्टे मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए ज्यादा ऐलान किए गए हैं। देश के ज्यादातर मुसलमान इन्हीं 2 कैटेगरी में आते हैं, यानी बजट से मुस्लिमों के नाखुश होने की वजहें बहुत कम हैं। इसका अगला सबूत देखिए। कई मामलों में सरकार के खिलाफ बयान देने वाले मुस्लिम धर्मगुरु भी आज दिल खोलकर बजट की तारीफ कर रहे हैं। सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरता है। हम ये उम्मीद रखते थे भारत सरकार से कि वो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अल्पसंख्यकों के शिक्षा और समाज और इक्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है, और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दिया, उनकी तालीमी तरक्की की तरफ ध्यान दिया, और ये बजट खुशआइंद बजट है। और हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए एक अच्छा बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। बरेली के मौलाना बजट को मुसलमानों के विकास की तरफ बढ़ाया गया कदम बता रहे हैं। हालांकि सभी मुस्लिम नेता ऐसी सोच नहीं रखते। कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो इस बजट को भी अलग तरीके के मजहबी चश्मे से देख रहे हैं और उन्हें ये बजट पसंद नहीं आ रहा। इस बजट में वंचित समाज, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम इस बजट से बहुत संतुष्ट हों। ये निराशाजनक बजट है। सरकार का लोक लुभावन बजट है। ये चुनावी बजट है। दिल्ली और बिहार के चुनाव देखते हुए चुनावी बजट है। सच में आज देश के अंदर जो तमाम वंचित और दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी के बजट का विरोध करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ भाईजान ही आवाज उठा रहे हैं। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट पर भाईजान वर्सेस भाईजान चल रहा है। एक और बात सामने आ रही है कि मुस्लिम मोहल्ले से उठने वाले विरोध के सुर अब धीमे पड़ गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2025 का बजट देश में चल रही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में नया टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।